सम्मिलित होइए भगवान शांतिनाथ के कथानक में। जय शांतिनाथ बोलो, जय जय शांतिनाथ, जय शांतिनाथ बोलो, जय जय शांतिनाथ। समव शरण के हैं जो अधिनाथ, समव शरण के हैं जो अधिनाथ। इसीलिए हमारे साहु सुभाष चंद्र मंगला जी बहुत प्रसन्न होते हैं। आज संघ को पाकर या और अधिक खुश हुए और हर क्षण यही कहते हैं कि स्वामी जी आपने हमारी चंचला लक्ष्मी को एकदम रिजर्व फंड में जमा कर दिया है, अर्थात खर्चा नहीं किया है, आपका रिजर्व हो गया और अनंत गुणा पुण्य, आगे अनंत गुणा पुण्य अर्जित करने के समान आपको समवसरण की लक्ष्मी प्रदान करने वाला है। अर्थात इस समवसरण के निर्माण करने में जो अर्थ सौजन्य इस दंपत्ति ने प्राप्त किया, महाराष्ट्र से आकर अपना पूरा जीवन भगवान के और गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया, उनके लिए इससे ज्यादा सौभाग्य और पुण्य की बात कुछ भी नहीं हो सकती है। उस समवसरण के आपने आज दर्शन किए, तिलोय परिणति पूरा उतार करके और इस धरती पर रख दिया है, यानी आगम के अनुसार ये समवसरण बनाया गया है। तो आप जानेंगे कैसे बने वे शांति जिनेश्वर, तीन लोक के ईश्वर बनकर, काल अनादि से जग में रह कर, कैसे चले वे फिर शिव पथ पर, जानेंगे हम सब यही बात, जानेंगे हम सब यह बात। बोलो जय शांतिनाथ बोलो, जय जय शांतिनाथ, जय शांतिनाथ बोलो, जय जय शांतिनाथ। बंधुओं, आपने राजा श्रीसेन की पर्याय से जो एक जीव के उत्थान की कहानी सुनी, वह कहाँ रुकेगी, जाकर भगवान शांतिनाथ के मोक्ष जाने तक। यानी कि श्रीसेन का जीव भोग भूमि में आर्य हुआ, पुनः श्री प्रभदेव हुआ, उसके बाद विद्याधर राजा अमित तेज हुआ, पुनः रविचूल देव हुआ 13वें स्वर्ग में, पुनः अपराजित बलभद्र हुए और उसके बाद दीक्षा धारण करके 16वें अच्युत स्वर्ग में इंद्र हुए। इंद्र की पर्याय में स्वर्ग के सुखों का भोग करते हुए कहाँ जाते हैं, तो आपको जानना है कि ऊर्ध्वलोक में 16वें स्वर्ग का नाम है अच्युत स्वर्ग। वहाँ श्रीसेन का जीव जो अपराजित नाम से बलभद्र पदधारी बने थे, वे इस अच्युत स्वर्ग में आकर इंद्र बन गए। और रानी अनिंदिता के जीव अनंत वीर नाम के नारायण बन करके नरक गए थे। उन्हें नरक में धर्मेंद्र ने सम्यक दर्शन ग्रहण करा दिया था। वे मर करके भरत क्षेत्र के विजयार्थ पर्वत की उत्तर श्रेणी में राजा मेघवाहन की रानी मेघमालिनी से मेघनाद नाम के पुत्र हुए और वहां पर दीक्षा धारण करके पुनः तपस्या करके अच्युत स्वर्ग में ही पहुंच गए और वहां प्रतीन्द्र बन करके इंद्र के साथ सुख भोगने लग गए। अर्थात वे राजा श्रीसेन और इस अच्युत स्वर्ग के इंद्र का साथ नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए यहीं आकर के जन्म ले लेते हैं। पुनः वहां की आयु को पूर्ण करके मध्य लोक में मनुष्य गति में आकर जन्म लेते हैं। जानते हैं हम आगे का हाल। श्रीसेन का जीव इंद्र जो है, उसकी आयु अब पूर्ण हुई, तब जम्बू द्वीप के पूर्व विदेह की एक नगरिया धन्य हुई। एक नगर रत्न संचयपुर में राजा क्षेमंकर रहते थे, तीर्थंकर पदधारी वेंद्रप निज रानी के संग सुख भरते थे। विदेश क्षेत्र में क्या है, 5 कल्याणकों के साथ साथ 2 या 3 कल्याणक वाले भी तीर्थंकर रहते हैं। ऐसे जो इनकी कहानी हमने पढ़ी तो ऐसा लगा क्या तो ये 3 कल्याणक वाले तीर्थंकर हुए या 2 कल्याणक वाले तीर्थंकर हुए,
क्योंकि आगे की इनकी जो कथा सुनेंगे तो ये अपने पुत्र से, अवधिक ज्ञानी थे इनके पुत्र, उनसे बात जान रहे थे आगे की। तो इसका मतलब ये है कि प्रारंभ से इन्हें अवधिक ज्ञान नहीं था। इंद्रिय सुख के फल में इनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वज्रायुध सुत से रानी कनक चित्रा मानो कृत कृत्य हुई। वज्रायुध की प्यारी रानी लक्ष्मीमती ने भी पुत्र जना। वह पुत्र सहस्रायुध स्वर्गों का ही प्रतीन्द्र आ गया यहाँ। सुनिए कैसे पूर्व भाव के संबंध चल रहे हैं। यानी एक रानी से अहमिंद्र का जीव, इंद्र का जीव जन्म लेता है, जो वज्रायुध हुए राजा मेघरथ के पुत्र के रूप में, और दूसरी रानी लक्ष्मीमती से जो पुत्र जन्मा उसका नाम सहस्रायुध रखा गया। इन्हें दोनों भाई आपस में यहाँ भी सुख भोगने के लिए आ गए। वज्रायुध और सहस्रायुध से तीर्थंकर मन हर्षाया। फिर क्षेमंकर पितु ने वज्रायुध को निज मुकुट था पहनाया। क्षेमंकर राजा, इन्होंने संसार की असारता जानी और अपने बड़े पुत्र वज्रायुध, जो श्री सेन का जीव है, जो आगे तीर्थंकर शांतिनाथ बनने वाला है, ऐसे वज्रायुध को अपना मुकुट पहनाकर राज्य सौंप दिया। लौकांतिक देवों ने आकर स्तुति की क्षेमंकर प्रभु की। वे बैठ पालकी चले गए, वन में जाकर दीक्षा ले ली। तीर्थंकर क्षेमंकर ने तप कर केवल ज्ञान को प्राप्त किया। निज दिव्य ध्वनि के द्वारा समवसरण में सबको ज्ञान दिया। आज हम भी समवसरण में बैठे हैं तो कल्पना कर सकते हैं कि तीर्थंकर क्षेमंकर का भी समवसरण ऐसा ही तो था। बस धरती से वह 20,000 धनुष 20,000 हाथ ऊपर था, और आज हम 72 फुट ऊंचे समवसरण के अंदर बैठे हुए हैं। लेकिन रचना तो सारी वही है, 8 भूमियां वही हैं। श्रीमंडप भूमि में 12 सभाएं लगी हुई हैं। आप अभी देख रहे थे और मुझे लग रहा था कि इंद्र और मनुष्य जिस सभा के अंदर बैठे हैं वहाँ भी सोशल डिस्टेंस ही चल रहा है, क्योंकि अभी इंद्र और चक्रवर्ती बनकर के और आने वाले हैं, और तब तक सोशल डिस्टेंस, लॉकडाउन समाप्त हो जाएगा तो आकर के वे भीड़ के रूप में भगवान की खूब भक्ति करेंगे। ऐसे उन भगवान क्षेमंकर के रूप में उनके समवसरण का वर्णन हम सुन रहे हैं। और क्षेमंकर के पुत्र वज्रायुध, एक वर्तमान तीर्थंकर और एक भावी तीर्थंकर, यानी वज्रायुध भावी तीर्थंकर बनने जा रहे हैं। उनकी बात आप कल श्रवण करेंगे और समवसरण का आनंद लेते हुए, भावों से दर्शन करते हुए कल्पना कीजिए कि जब साक्षात समवसरण भगवान का, शांतिनाथ का हस्तिनापुर में बना होगा तो कैसा आनंद का क्षण रहा होगा। उसकी अनुभूति करते हुए आप भी अपने घरों में बैठे हुए ही पुण्य का संचय करते रहिए। यही आपके लिए मंगल प्रेरणा और आशीर्वाद।